हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, अक्सर ही हम प्रीमियम ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि प्रीमियम ब्रांड के प्रोडक्ट हमेशा ही बेटर होते हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रीमियम ब्रांड की ही हमें बेटर मिलती है। बजट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में स्पेशली एलईडी टीवी में जो स्पेसिफिकेशंस और जो फीचर्स हमें जस्ट हाफ प्राइस पे देखने को मिलते हैं, वही सेम टू सेम फीचर्स, वही सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस हमें प्रीमियम ब्रांड के टीवी में भी डबल प्राइस पे देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर हमारा बजट अच्छा होता है तो बजट कैटेगरी के प्रोडक्ट को हम स्किप कर देते हैं और प्रीमियम ब्रांड के प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते हैं क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विस हमें काफी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल प्रीमियम ब्रांड की सर्विस में भी हमें काफी इशू देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली बैकलाइट बीडिंग का इशू हर एक ब्रांड के टीवी में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो बजट कैटेगरी के ब्रांड हो चाहे वो प्रीमियम ब्रांड हो। लेकिन किसी भी ब्रांड के टीवी में अगर कोई बैकलाइट बीडिंग का इशू आता है तो ब्रांड उसे नॉर्मल बताने की कोशिश ही करते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये आपको हर एक ब्रांड के टीवी में देखने को मिल जाएगा। जनरली एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी में ये इशू आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी में भी बैकलाइट बीडिंग के इशू देखे जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सोनी के X80J मॉडल के बारे में, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया है। काफी बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी उस टीवी की काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस टीवी में बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन की है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने X80J मॉडल परचेज किया था, तो यहाँ पर आप उनके मैसेज देख सकते हैं जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे भेजे थे। एक इमेज भी भेजी है जिसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू वहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि ब्रांड न्यू सोनी X80J टीवी लाइट बीडिंग इशू ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। मतलब जब टीवी इंस्टॉल हो रहा था उसी टाइम पे ये बैकलाइट बीडिंग का इशू वहाँ पर शो हो गया था। सोनी के टेक्नीशियन ने कहा कि ये कोई इशू नहीं है, तो काफ़ी डिस्कस करने के बाद में जो टेक्नीशियन था तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। और फिर उन्होंने अपने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने भी यही कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो हमारा जो ये सब्सक्राइबर है, इन्होंने काफ़ी उनसे आर्ग्यू किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सोनी इसमें कुछ नहीं कर सकता, और सोनी का जो सर्विस सेंटर था उसने भी यही कहा कि ये कोई इशू नहीं है। उन्होंने एक मेल भी उन्हें किया था, तो उसमें उन्हें रिप्लाई आया था कि ये कोई इशू नहीं है। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि इट्स 100% बैकलाइट बीडिंग इशू। तो उन्हें बता दिया था कि ये बैकलाइट बीडिंग इशू है और इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। उसके बाद में इनकी क्या बातचीत हुई तो वो बीच में उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन इनका जो टीवी था वो रिप्लेस होकर आ गया। तो ये देख सकते हैं कि ये दूसरा टीवी इन्हें मिला है और यहाँ पर भी बैकलाइट बीडिंग का इशू बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। और इनका इसमें कहना है कि सर, सोनी रिप्लेस्ड माई टीवी, द न्यू टीवी ऑल्सो हैज द सेम इशू बट लिटिल बिट मोर। मतलब दूसरा टीवी इन्हें रिप्लेस होकर मिल गया है, उसमें भी बैकलाइट बीडिंग का इशू आ रहा है और वो पहले वाले टीवी से ज्यादा इशू आ रहा है। तो इन्होंने फिर से उसकी सोनी में कंप्लेन की और सोनी की तरफ से इन्हें रिप्लाई मिलता है कि दे आर सेइंग ऑल द एलईडी टीवी इन मार्केट हैज द सेम इशू। मतलब मार्केट में जितने भी एलईडी टीवी हैं सभी में ही सेम इशू देखने को मिलता है। और सोनी की तरफ से ये भी बोला जाता है, ये लिखते हैं कि दे आर सेइंग एवरी एज एलईडी टीवी हैज द इशू। मतलब हर एक एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिलेगा, ऐसा सोनी का रिप्लाई इनको मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू आता है। डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी में भी बैकलाइट बीडिंग के इशू देखने को मिले हैं और काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। मेरे पास भी LG का UK6500 PTC मॉडल है, 55 इंच का वेरिएंट है, उसमें भी एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है। 3 साल मेरी टीवी को हो गए हैं, अक्टूबर 2018 में मैंने परचेज किया था, लेकिन आज तक उसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर सोनी की मान ली जाए कि हर एक एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी वाले टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू आता है, तो इसका मतलब है कि X80J मॉडल एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, इसीलिए कस्टमर को वो ऐसा रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सोनी की वेबसाइट अगर हम चेक करते हैं और वहाँ पर ये जो वेरिएंट है X80J, तो इसके आई थिंक 5 मॉडल आते हैं, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच। तो 5 टीवी मॉडल आते हैं और सोनी की वेबसाइट पे अगर हम चेक करते हैं तो पांचों ही टीवी मॉडल में
डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी मेंशन की गई है। तो क्या सोनी के X80J मॉडल के बारे में ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सोनी की वेबसाइट पे दी गई है? artings.com की वेबसाइट पे अगर सोनी X80J मॉडल का रिव्यू हम देखते हैं तो वहां पर भी डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी ही बताई गई है और इस पे हम बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये काफी डिटेल में टीवी को चेक करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे हर एक छोटी से छोटी चीज टीवी की चेक की जाती है। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि X80J मॉडल में डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी ही दी गई है। अब टीवी में डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी हो या फिर एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी हो, किसी भी टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू आ सकता है और ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर टीवी मॉडल है उसके हर एक पीस में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिले। हो सकता है कि जो फर्स्ट लॉट टीवी का आया है, मतलब जो फर्स्ट स्टॉक मार्केट में आया है, उसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिले और बाकी उसके बाद में जो टीवी मैन्युफैक्चरर होते हैं तो उनमें बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को ना मिले क्योंकि उनमें दूसरा लॉट जो है वो पैनल का यूज किया गया हो। तो आजकल बैकलाइट बीडिंग का इशू हमें हर एक ब्रांड के टीवी मॉडल में देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अब कस्टमर के लक पे डिपेंड करता है कि उसके पास में जो टीवी आया है उसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू आएगा या फिर नहीं आएगा। हाइसेंस टोर्नाडो मॉडल में बैकलाइट बीडिंग के इशू की बहुत ज्यादा किसी ने कंप्लेन नहीं की है, लेकिन एक दो लोगों की कंप्लेन उसमें भी आई है कि उनकी टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू आया है। तो किसी किसी टीवी में जरूर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन आजकल जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। कंप्लेन जो है बैकलाइट बीडिंग के इशू के बारे में अब काफी ज्यादा आने लगी है, यानी कि जो पैनल की क्वालिटी है वो आई थिंक काफी डाउन कर दी गई है और ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसे जो पैनल बनाने वाली कंपनीज है वो आई थिंक इजीली इसको ठीक कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही हैं। मैंने भी 3-4 महीने पहले ही एसर नाइट्रो 5 लैपटॉप परचेज किया है, तो 1 महीने यूज करने के बाद में उसमें भी एक साइड में बैकलाइट बीडिंग का इशू आ रहा है। उससे पहले इस लैपटॉप के बारे में काफी लोगों ने बताया था कि इस लैपटॉप में बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिल रहा है। तो उन लोगों ने इस लैपटॉप की जो इमेजेस शेयर की थी उसमें कई जगह से बैकलाइट बीडिंग का इशू आ रहा था, लेकिन अब मुझे 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन एक ही जगह पे मुझे मेरे लैपटॉप में बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिल रहा है। काफी सारे व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई ऐसा टीवी बताइए जिसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू ना हो। तो ये बता पाना आजकल काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि कोई भी ऐसा ब्रांड आज नहीं बचा है जिसके टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू ना आता हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ब्रांड इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये एक इशू है, वो इसे नॉर्मल ही बताते हैं। वो इसीलिए नॉर्मल बता रहे हैं क्योंकि हर एक ब्रांड की टीवी में ये चीज देखने को मिल रही है। तो आई थिंक हर एक ब्रांड्स को, चाहे वो बजट कैटेगरी के ब्रांड्स हो या फिर प्रीमियम ब्रांड्स हो, उन्हें इस बैकलाइट बीडिंग के इशू को सीरियसली नोटिस करना चाहिए और जहां से भी वो पैनल की सप्लाई ले रहे हैं अपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वहां पर ये चीज डिस्कस करनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा अब क्यों देखने को मिल रही है, क्यों ये 4-5 साल पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इजीली फिक्स किया जा सकता है। जब आदमी जमीन से चांद तक पहुंच सकता है तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप किसी भी ब्रांड का टीवी परचेज करते हैं तो सिर्फ अपने लक पे ही आप भरोसा रखिए कि आपको जो टीवी मिलेगा उसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू आएगा या नहीं आएगा। किसी भी ब्रांड का टीवी आप ले लें, हर एक ब्रांड के टीवी में बैकलाइट बीडिंग के इशू देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।